साल था 1945 दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। सब हार कर अमन चाहते थे, लेकिन अमेरिका और सोवियती यूनियन एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे प्लेट में आखिरी समोसा बचाओ। दोनों ने फैसला किया, कहा बासल मुकाबला हमारे बीच होगा, लेकिन यह गोलियों वाली नहीं, आंखें दिखाने वाली सर जंग थी। यह दुनिया के सबसे लंबी घूरने के जंग थी। दो पहलवाना अखाड़े में बस आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, आजा देख लूंगा तुझे। अमेरिका कहता मैं दुनिया का बास हूँ, सोवियत यूनियन जवाब देता असली दादा तो मैं हूँ। बाकी दुनिया बीच में फंसी हुई भैंस की तरह समझने आ रहा था जाए तो कहां जाए। इस नीली जंग में हथियारों से ज्यादा दिमागावर पीछा चल रहा था। अमेरिका अपनी टीम बना रहा था, सोवियत यूनियन अपनी। अगर तमाम अमेरिका के दोस्त हो तो सोवियत यूनियन नाराज और उल्टा भी पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। सबको डर था कि कहें यह घूरना असली जंग में न बदल जाए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दुनिया जूतबाही से निकल लिया और फौरन एक नए टेंशन में फंस गई। ये सर्द जंग आइडियाज और असर जमाने की लंबी दौड़ थी। सबान इंतजार में थे कि आखिर में कौन पहले पलकें झपकाता है। यह मुकाबला आने वाले 50 साल के लिए दुनिया का नक्शा बदल गया। इस मुकाबले में दो टीमें थीं, अमेरिका सरमायादारी का चैंपियन और सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का इल्मबरदार। अमेरिका कहता था पैसा कमाओ, मौज करो, हर किसी को बिजनेसवर अमीर बनने की आजादी। सोवियत यूनियन कहता सब बराबर हैं, दौलत हुकूमत के पास, सब में बराबर बांटेंगे। प्राइवेट बिजनेस का कोई तस्वुर नहीं था। यूरोप बिचारा बीच में सैंडो चबंगिया। मगरबी यूरोप अमेरिका के साथ तरक्यावर आजादी, मशरकी यूरोप सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आहनी पर्दा महदूद आजादी। यह ऐसा था जिसे एक महले को दीवार से दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। एक तरफ पार्टी, दूसरी तरफ सबाइक है यूनिफॉर्म में। अमेरिका कल्चर और पैसे से दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा था। सोवियत यूनियन बराबरी और मजदूरों के हकूक का नार हलगा रहा था। यह नजरियात की जंग थी जिसने पूरे दुनिया को दो दो कैंपों में बांट दिया। सब दिख रहे थे कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। जब दो पहलवान घूरते हैं तो पट्टे भेद खाते हैं। अमेरिका ने जापान पर आइटम बम मंगर आया, सोवियत यूनियन ने भेजल दे से अपना बम बना लिया। अब नहीं, अब दोनों के पास दुनिया को तबाह करने का बटन था। यह हथियारों की दौड़ बचपन के ताशी कार्ड्स जैसी थी। एक ने बम बनाया, दूसरे ने और बड़ा, फिर हाइड्रोजन बम, फिर अससे भी बड़ा। दोनों ऐसे हथियार बना रहे थे जो दुनिया को कई बार तबाह कर सकते थे, मगर ये हथियार सिर्फ डराने के लिए थे, कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अगर एक ने बटन दबाया तो दूसरा भी दबाएगा और सब खत्म। इसे कहते थे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड। इस दौड़ ने दुनिया को मुस्तकिल खौफ में मुब्तला कर दिया। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था कि एटमी हमले में मेज के नीचे छुप जाओ। लोग घरों में बंकर बना रहे थे, अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च हो रहे थे, अवाम की भलाई पर नहीं। ये पागलपन था। जमीन पर सिविक आजमालियात अमेरिका और सोवियत यूनियन ने खला की तरफ देखा। खलाई दौड़ शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने सबको चौंका दिया। हिंदाई पाई फिजरत में स्पुतनिक सैटेलाइट खला में भेज दी। अमेरिका घबरा गया, फौरन नासाब ना डाला। फिर सोवियत यूनियन ने यूरी गागरिन को खला में भेजकर सबको हैरान कर दिया। अमेरिका ने चैलेंज कबूल किया, दहाई खत्म होने से पहले चांद पर जाएंगे। चेन्नई में अमेरिका ने अपोलो हेनारेट के जरिए नेल आर्मस्ट्रांग और बिज ऑल्ड्रिन को चांद पर उतार दिया। नेल आर्मस्ट्रांग का जमला यहाँ इंसान का एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा। खलाई दौड़ अमेरिका ने जीत ली और ये साइंस और हमत की जीत थी। इस रेस ने नई टेक्नोलॉजीज भी दें। सर्द जंग सिर्फ हथियारों कैन है, बल्कि हाय कबड्डी जासूसी की गेम भी थी। अमेरिका की CIA और सोवियत यूनियन की के जेबिया एक दूसरे के राज चराने में लगे थे। उनकी के अनिया जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा दिलचस्प थे। जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए थे। सफारतकार, सहाफी, सियाह के बेस में। उनके पास अजीबोगरीब गैजेट्स होते, जैसे जोतों में ट्रांसमीटर, सिगरेट कैमरे, जहरीली छतरियां। एक बार CIA ने ब्लैक को जासूस बनाया, लेकिन वह टिक्सी के नीचे आ गई। दोनों एजेंसियां एक दूसरे के एजेंटों को डबल एजेंट बनाने की कोशिश करते। यह बहुत खतरनाक खेल था। कोडवर्ड्स में बातें होते, हर कोई शिक में रहता। यही जंग सिर्फ मालूमात एक महदूद नहीं थी। दोनों एजेंसियां दूसरे मुल्कों में सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा करते। CIA और के जिबी की है खफिया जंग नजर नहीं आती थी, लेकिन नास के असरात बहुत गहरे थे।
अमरीका और सोवियत यूनियन कभी बराह रास्त नहीं लड़े। उन्होंने परक्सीवार से शुरू के दूसरे मुल्कों में अपने दोस्तों को हथियार और पैसा देकर लड़वाया। पहला बड़ा एक्ट कोरिया में हुआ। शमाली कोरिया को सोवियत यूनियन, जनूबी को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। लाखों मारे गए, लेकिन दोनों सुपर पावर्स आमने सामने नहीं आए। फिर वियतनाम की जंग आई। शमाली वियतनाम कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के साथ, जनूबी वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने लाखों फौज भेजे, लेकिन आखिरकार हार गया और वियतनाम एक कम्युनिस्ट बन गया। आखिर बड़ा पर अक्सी अफगानिस्तान में हुआ। सोवियत यूनियन ने फौज भेजी, अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग दी। 10 साल बाद सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और इस जंग ने इसे माशी तौर पर कमजोर कर दिया। सर्द जंग का असर आम लोगों पर भी पड़ा, खासतौर पर यूरोप में। मगरबी यूरोप में आजादी, बिजनेस, रंगीन जिंदगी, कोका कोला, जीन्स, राका इंटरवल। मशरकी यूरोप में सबकी हुकूमत के कंट्रोल में, कम आजादी, लंबी कितारें, सादा जिंदगी, हर जगह खुफिया पुलिस। इस फर्क की सबसे बड़ी मिसाल बर्लिन था, जहां एक दीवार ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। मगरबी बर्लिन में खुशहाली, मशरकी में कंट्रोल। लोग अपनी जान खतरे में डालकर दीवार पार करने की कोशिश करते थे। मगरबी नौजवान हॉलीवुड फिल्में और म्यूजिक, मशरकी नौजवान सरफसर कारीगर एक ही शहर में दबा लिख दुनियाएं। ये फर्क ही सर्द जंग की असल कहानी है। आम इंसान की आजादियां और ख्वाहिशात की जंग। 40 साल के मुकाबले, जासूसिया और प्रॉक्सी जंगों के बाद आखिरकार खेल खत्म होने को था। सोवियत यूनियन की माइश तबाह, लोकतंग गोर्बाचोव ने इस्लाहात शुरू के मसी की। मशरकी यूरोप के लोग आजादी के लिए सड़कों पर निकल आए। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन में सब कुछ बदल गया। हुकूमत ने गलती से ऐलान किया, कह लो मगरबी बर्लिन जा सकते हैं। हजारों लोग दीवार की तरफ दौड़ पड़े। गार्ड्स ने गेट खोल दिए। लोग दीवार पर चढ़ गए, इसे तोड़ना शुरू कर दिया। मशरकिया और मगरबी बर्लिन के लोग गले मिल रहे थे। जश्न मनाया जा रहा था। बर्लिन की दीवार का गर ना सिर्फ जंग के खात्मे और आजादी की जीत का ऐलान था। इसके बाद मशरकी यूरोप के दूसरे कम्युनिस्ट मुल्कों में भी हुकूम में गिरने लगे। यह एक नए दौर का आगाज था, उम्मीद और खुशी का वक्त। बर्लिन की दीवार गर ना सिर्फ आगाज था, अब सोवियत यूनियन के अंदर 15 रियासतें आजादी मांगने लगे। पुराने लीडरों ने बगावत की कोशिश की, लेकिन अवाम ने नाकाब ना दी। सोवियत यूनियन बखरने लगा। आखिरकार 5 दिसंबर 1990 को गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन के खात्मे का ऐलान कर दिया। सरखंडा अतरा, रोस्कानिया झंडा लहरा दिया गया। 46 साल की सर्द जंग खत्म हो गई। सबक की यहाँ मला लोगों को हमेशा बाकर नहीं रखा जा सकता। आजादी इंसान की फितरत है। हथियारों के दौड़ में पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कहां से अवाम पर खर्च किया जाए। सोवियत यूनियन असली हारा, खास के लोगों के पास रोटी मत थी। नजरियात की जंगें नस्लों तक असर डालती हैं। दुनिया में कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती, वक्त बदलता है और ताकत का तवाज़ुन भी।